हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज़ हाउ टू मेंटेन गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इसका मायने भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जिनके रिलेशनशिप में वो हैं तो सही लेकिन रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। हम नियर टू परफेक्शन भी नहीं है, वो लोग समझते ही नहीं है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो उनको बहुत अच्छा लगा शादी के टाइम पर, या फिर जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने तब तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा कि अब उनके रिलेशनशिप में वो मजा नहीं रहा, वो बात नहीं रही। अब सिर्फ ये है कि एक रिलेशनशिप को निभा रहे हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और कैसे हम उसको अच्छा बना सकते हैं अपने लिए। देखिए क्या होता है कि हमें ये लगता है कि सभी रिलेशनशिप बहुत ही परफेक्ट होते हैं, लेकिन आप एक चीज समझो, कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट हो ही नहीं सकता कभी भी। हाँ, आप किसी भी रिलेशनशिप को नियर टू परफेक्शन ला सकते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम एफर्ट मेहनत आपको डालनी पड़ती है, तभी आपका वो रिलेशनशिप नियर टू परफेक्शन आ पाता है। परफेक्ट आप उसको भी नहीं बोल सकते। इनफैक्ट परफेक्शन की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है कि परफेक्ट आप किसको बोलोगे। कुछ आपके लिए परफेक्ट है, हो सकता है सामने वाले के लिए परफेक्ट ना हो। तो परफेक्शन की कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है। अब आप ये देखो कि परफेक्शन क्यों नहीं हो सकता किसी रिलेशनशिप में। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दो लोग जो अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से, अलग अलग अपब्रिंगिंग के साथ, अलग अलग कंडीशनिंग के साथ एक साथ रहने लगे हैं, एक साथ आए हैं, वो रिलेशनशिप परफेक्ट कैसे हो सकता है। हाँ, थोड़ा टाइम जब वो साथ में रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे का नेचर समझें, बिहेवियर समझें, और उसके हिसाब से अपने अंदर भी चेंजेस लाएं और सामने वाले के अंदर भी चेंजेस लाएं, तो जाके आप कह सकते हो कि कोई रिलेशनशिप आप नियर टू परफेक्शन लेके आ रहे हो। लेकिन हाँ, परफेक्ट रिलेशनशिप जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं भी एक रिलेशनशिप में हूँ, आई एम ऑल्सो मैरिड पर्सन। तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई रिलेशनशिप परफेक्ट होता होगा, नहीं होता, कभी नहीं होता। लेकिन हाँ, अब देखिए परफेक्ट रिलेशनशिप के अंदर भी दो चीजें आ गई। सबसे पहली चीज आई कि अगर किसी रिलेशनशिप में फिजिकल अब्यूज है तो तो वो रिलेशनशिप कभी सस्टेन कर ही नहीं सकता और किसी को करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो फिजिकल अब्यूज के साथ भी किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ गलत उस बंदे का बिहेवियर सहते हैं, वायलेंस सहते हैं अपने घर में, और जिसकी वजह से उनकी लाइफ बिल्कुल हेल बन जाती है। तो मेरे को समझ नहीं आता कि वो लोग ऐसा कैसे करते हैं और क्या उनके पास रीजन रहता है इस चीज को करने के लिए। हाँ ठीक है, फैमिलीज इन्वॉल्व रहती हैं इंडिया में रिलेशनशिप्स के अंदर, मैरिजेस के अंदर। मैरिड सिर्फ यहाँ पर इंडिया में दो लोगों की नहीं होती, उनकी फैमिलीज की भी होती हैं। तो फैमिलीज की तरफ से भी प्रेशर रहता है कि किसी तरह से देख लो, निभा लो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिजिकल अब्यूज किसी रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप तो एक दिन भी नहीं निभना चाहिए। किसी बंदे को आप एक मौका भी दोगे ना, अगर जिसको फिजिकल अब्यूज की आदत है, जिसको फिजिकली वायलेंट रहने की आदत है, वो तब भी सुधर नहीं सकता उसके अंदर। तो कोई फायदा ही नहीं है उस रिलेशनशिप को तो कंटिन्यू रखने का। कुछ लोग बहुत बार ये भी बोलते हैं कि वो बच्चों की वजह से बच्चे हो जाते हैं, तो उनकी वजह से वो साथ में हैं, फिजिकल वायलेंस भी सह रहे हैं। लेकिन आप इसको दूसरी तरीके से देखो तो अगर आपके बच्चे उस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, उस वायलेंस के अंदर रह रहे हैं, तो उनके ऊपर भी उसका कितना गलत असर पड़ रहा है। कल को उनकी भी फैमिली होगी, वो भी आगे रिलेशनशिप में होंगे, तो वो उस रिलेशनशिप को किस तरह से रखेंगे। उन्होंने तो सारी जिंदगी वायलेंस ही देखी होगी, तो वो भी अपने घर में वायलेंस ही करेंगे। तो आगे वाली लाइफ उनकी भी खराब हो जाएगी। आपकी तो अभी खराब है, उनकी आगे आगे खराब हो जाएगी। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि फिजिकल वायलेंस के अंदर आपको सस्टेन नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी ये चीज तो सहनी ही नहीं चाहिए। अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने इन लॉज से बात करो, और इस रिलेशनशिप को उसी टाइम आप खत्म करो कि फिजिकल अब्यूज तो किसी हालत में भी टॉलरेट नहीं हो सकती। सेकंड, इसके अंदर ये पॉइंट आता है कि इम्परफेक्ट रिलेशनशिप के अंदर भी कई बार हमें ये लगता है कि छोटी छोटी बातों को हम बहुत बड़ा बना रहे होते हैं। कुछ छोटी सी बात हुई, हमें लगता है हमारा रिलेशनशिप बहुत खराब है। सामने वाले के रिलेशनशिप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जिसको भी हम देख रहे होते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए,
उनके रिलेशनशिप हमें लगता है कि बहुत परफेक्ट हैं और हमारा रिलेशनशिप बहुत खराब है। लेकिन ऐसा नहीं होता। सामने वाले को भी आप उतना ही जानते हो जितना वो आपको दिखा रहा है। आप परफेक्ट रिलेशनशिप उसका बोल तो रहे हो, लेकिन आपको क्या पता कि वो क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या बॉन्डिंग है उन दोनों के बीच में, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप परफेक्ट लग रहा है। तो एक रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाने के लिए आपको भी बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। इसके अंदर बहुत टाइम, बहुत सारा एफर्ट लगता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीज़ आती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई लड़की आपने देखी या लड़के को देखा और आपको लगा कि ये इससे मेरी शादी हो जाए तो मेरा रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट हो जाएगा। आपको कैसे पता? अभी तो आपने सिर्फ देखा है, उस बंदे के साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं करा, कुछ नहीं करा। आप उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को, उसकी कंडीशनिंग को, उसके बैकग्राउंड को कुछ नहीं जानते। तो जब आप साथ में रहने लगते हो तब चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। तब आपको एक्चुअल में पता लगता है कि कोई पर्सन क्या है, और तभी आपको ज़रूरत भी होती है कि उस पर्सन को किस तरह से समझा जाए, संभाला जाए, किस तरह से उस बंदे की बातों को आप कितना सीरियसली लेना है, कौन सी बात को। कई बार होता है हम बहुत छोटी सी बात को भी इतना बड़ा बना रहे होते हैं। तो छोटी छोटी बातों को तो आप आपस में बात करके रिजॉल्व कर सकते हो। कई बार ये होता है कि फैमिलीज एक दूसरे की नहीं पसंद होती हैं हस्बैंड वाइफ को, तो उसी की भी बहुत बड़ी बात बन जाती है दोनों के रिलेशनशिप में। एक्चुअल में आप ये चीज समझो कि फैमिली ने तो शादी कर दी है, तो फैमिली के साथ तो अब आपको नहीं रहना है ना, आपको रहना तो आपस में है। तो किसी को कोई नहीं भी पसंद है तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में आप दोनों की बॉन्डिंग, आप दोनों की रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि आपकी फैमिली के साथ आपके हस्बैंड का या वाइफ का रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, आप रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इतना हो रिलेशनशिप की आपकी फैमिलीज की रिस्पेक्ट हो, लेकिन इस चीज को हम इतना बड़ा नहीं बना सकते। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि यही एक छोटी सी बात होती है कि लड़का लड़की को बोलता है कि तुम्हें मेरी फैमिली पसंद नहीं है, लड़की लड़के को बोलती है तुम्हें मेरी फैमिली पसंद नहीं है। तो हम लोग इसी चीज को इतना बड़ा बना देते हैं कि वो हमारे रिलेशनशिप तक पहुंच जाती है बात। तो जब ऐसी छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। एक्चुअली आजकल क्या प्रॉब्लम भी होती है कि हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करते। जब आप टाइम ही स्पेंड नहीं करोगे किसी के साथ तो आप कैसे एक दूसरे को समझोगे? कैसे आपको पता लगेगा कि क्या उसको पसंद है, क्या उसको नहीं पसंद है? ये सब समझने के लिए आपको टाइम तो एक दूसरे को देना पड़ेगा ना। तो जब आप इस तरह से किसी रिलेशनशिप को लेकर चलते हो तो आप देखो कि कितने चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आएंगे और आपका रिलेशनशिप कितना बेटर होगा। कभी भी आप ऐसा मत समझो कि रिलेशनशिप स्टार्टिंग में ही परफेक्ट हो जाए। बस परफेक्ट नहीं है, या मतलब आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा तो बस ये तो इम्परफेक्ट है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसको परफेक्ट करने के लिए थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा, एक दूसरे को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो आप करो ऐसा। आई होप कि कुछ आपको इंसाइट्स मिले होंगे रिलेशनशिप के ऊपर इस वीडियो से। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो वीडियो को, जिससे कि और लोग भी इससे कुछ सीख सकें और कुछ अपने लाइफ में चेंजेस ला सकें। थैंक यू।